हेलो फ्रेंड्स, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लेकर के आया है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा देर न करते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यान जो किसी भी क्षेत्र को घोषित किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। राज्य सरकार के रिकमेंडेशन पे केंद्र सरकार घोषित करती है। यह संरक्षण से संबंधित नियम इसके बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, संरक्षण से संबंधित नियम इसके बहुत कठोर होते हैं। अब देखते हैं, मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होती है। शिकार, पशुचारण, वनोत्पाद का संग्रहण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, शिकार करने चले जाते थे, पशुओं को चराने करके लेकर निकल जाते थे। तो ये सब चीज़ों पे नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है विश्व में, तो ये घटना घटी थी 1872 में। यूएसए में सार्वजनिक उद्यान लोगों को आनंद उठाने के लिए येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसको कानून या सरकार द्वारा उसे नेशनल पार्क घोषित नहीं किया गया था। केवल आनंद उठाने के लिए उसको एक येलो स्टोन नाम का जगह है, उसको नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, सार्वजनिक उद्यान। ठीक है, अब भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो कब बनाया गया था? 1936 में। ये 1936 में बनाया गया था। ये टाइगर रिजर्व भी है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है दाची-गाम, जिसको हम, उसका शाब्दिक अर्थ है 10 गाँव। सलीम अली, हेमिस, किश्तवाड़। दाची-गाम को देखते हैं। दाची-गाम का जो क्षेत्रफल 140 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी 140 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1910 से सुरक्षित प्रदेश था। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, और ये हंगुल, जिसको लाल हिरन, कश्मीरी हिरन, मृग, कस्तूरी मृग, इसमें हंगुल, लाल हिरन, कश्मीरी हिरन, मृग, कस्तूरी मृग, तेंदुआ और कुक्कुट आदि पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हंगुल की संख्या घटती जा रही है। तो इसका कारण अभी इसमें जैसे इनके रहने का हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिसके कारण इनकी संख्या घटती जा रही है। सलीम अली, ये श्रीनगर हवाई अड्डे के निकट है। ये भारतीय पक्षी विज्ञानी थे, सलीम अली नाम था उनका, जिनके नाम पर इस सलीम अली नेशनल पार्क का नाम रखा गया। ठीक, हेमिस है, पूर्वी लद्दाख में स्थित है। इस प्रदेश में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित उद्यान है। स्तनधारी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सिंधु नदी के किनारे बसा है ये। ठीक है, और शाह लियांग तिब्बती हिरन और पक्षियों का वास स्थान है। ये जून से अक्टूबर के लिए ट्रैकिंग के लिए बहुत मज़ेदार जगह है। ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। जून से अक्टूबर अगर जाना हो तो जून से अक्टूबर के बीच में आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। किश्तवाड़ में जम्मू के डोडा जिला में स्थित है। यहाँ पे भूरा बालू तथा बर्फीले मुर्गा मुर्गी मिलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम देखिए, अब ट्रिक भी इसके लिए बनाया गया है। ठीक, ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक हमने अपने बनाया है। अगर ये ट्रिक कहीं मिलता भी है तो मात्र एक संयोग माना जाएगा, क्योंकि इसको हमने अपने खुद से बनाया है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, सलीम और हेमिस 10 गांव का किस्त मिलकर भर दिए। सलीम से सलीम अली, हेमिस 10 गांव से दाची गांव,
किस्त से किस्तवार, और बाकी जो नीले कलर का है उसको आप साइलेंट, उसका कोई मतलब नहीं है, केवल एक सेंटेंस बनाने के लिए उसका यूज किया गया है। ठीक, अब देखिए एक हंगुल है जिसको हम पढ़े। हंगुल का जो स्टेटस है IUCN द्वारा जो रेड बुक जारी किया जाता है, रेड बुक डेटा, उस डेटा में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन और पिन घाटी दो नेशनल पार्क हैं। ग्रेट हिमालयन को 1984 में स्थापित किया गया। ये 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसका क्षेत्रफल 1170 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तार है। इसका विस्तार है 1170 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसमें 375 प्रकार के जीवों का वास स्थान है। इसमें स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर, एनालिड, मोलस्क तथा कीड़े पाए जाते हैं। पिन घाटी लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति घाटी में स्थित है। ठीक, इसमें विलुप्त होने वाले प्रजातियों का वास स्थान है, जैसे साह, साइबेरियन साकिन। साइबेरियन साइकिन का जो रेड बुक डेटा में स्टेटस है वो क्या है, एक्सटिंक्ट है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के कई तीर्थस्थल भी हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थल भी हैं। देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और जू मंडल संरक्षित प्रदेश दोनों है। कंचनजंगा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और जू मंडल संरक्षित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 850 वर्ग किलोमीटर है। कई हिमनदें भी पाई जाती हैं इसमें, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिमनद है जेमू हिमनद। कस्तूरी मृग, शाह, हिमालयन टार, भूरे भालुओं का वास स्थान है, जिसमें अब रेड डेटा बुक का अगर देखें तो रेड डेटा बुक में हिमालयन टार जो है वनरेबल स्टेटस है। भूरे भालू इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में दर्ज है उसमें। ठीक है, तो ये जो आप इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल पढ़ रहे हैं, ये यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो जरूर है, आता है। अब असम में देखते हैं। असम में एक डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। तो अब डिब्रू सैखोवा के बारे में पढ़ते हैं। ये असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, 650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना विंड बुक डक, जल भैंसा, बाघ और कैप्ट लंगूर को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। ठीक है, काजीरंगा असम के गोलघाट प्लस नौगांव क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, काजीरंगा का अंतर्राष्ट्रीय धरोहर भी इसे घोषित किया गया है। ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में। विश्व के 2/3 एक सींग वाले राइनोसरस की आबादी यहीं पे मिलती है। विश्व के बाघों की सबसे घनी आबादी यहीं पे है। 2006 में टाइगर रिजर्व भी इसको घोषित किया जा चुका है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है, लंबे एलिफेंट ग्रास हैं, घास। ठीक, लंबे एलिफेंट ग्रास घास हैं। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पे पाए जाने वालों में जानवरों में हाथी, जल भैंसा, दलदल में पाए जाने वाले हिरन, पक्षियों की अच्छी खासी जनसंख्या है इसमें। ठीक है, एक सींग वाले राइनोसारस जो पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडा जो पाए जाते हैं, उनका जो रेड डेटा बुक में स्टेटस है क्या है, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पेसीज में। ठीक है, इनका नाम दर्ज है रेड डेटा बुक में। ठीक,
नामेरी भी असम में है, पूर्वी हिमालय में स्थित है, पूर्वी हिमालय के पादगिरी में स्थित है। ठीक, असम के सोनितपुर में। ठीक, यहाँ पे बाघ, हाथी, तेंदुआ, गंवल, सांभर, ढोले, एशियाई जंगली कुत्ता जिसको बोलते हैं ढोले को, एशियाई जंगली कुत्ता, पाढ़ा, बनैला सुअर, रीछ, काला भालू, कैप्ट लंगूर तथा विशाल गिलहरी का वासस्थान है। ठीक है, 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें सफ़ेद पंख वाले बत्तख, धनेश जिसको हॉर्नबिल बोलते हैं, पतेना, बैबलर, बटान। ठीक, अब देखते हैं ढोले जिसको हम इंग्लिश में एशियाई जंगली कुत्ता के नाम से भी जानते हैं, इसको रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ये स्तनधारी है। असम में आते हैं ओरांग। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर तेजपुर के निकट स्थित है। यहाँ पे गैंडे, सांभर, काकड़, चरत तथा जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का 49वां टाइगर रिजर्व भी है। ओरांग जो है भारत का 49वां टाइगर रिजर्व है। अब ट्रिक देखिए, कहीं 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 स्टेट में एक दो नेशनल नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो जिसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, एक दो है तो उसको याद किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 4 है 5 है, उसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है। ठीक है, तो ट्रिक देखते हैं। डिब्रू का काजी। ठीक, डिब्रू का काजी माना ना मेरी, यानी कि मेरी एक भी ना माना और चला गया। डिब्रू का काजी माना ना मेरी और चला गया। तो डिब्रू सैखोवा हो गया, काजीरंगा, मानस, ना मेरी और से ओरांग हो गया, चला गया। ठीक, तो का चला गया इसका कोई मतलब नहीं है, केवल एक सेंटेंस बनाने के पर्पज से इसका यूज किया गया है। और आप इसको याद कर सकते हैं, डिब्रू का काजी माना ना मेरी और चला गया। ठीक, अब गुजरात में आते हैं। गुजरात में वंसदा, गिर, समुद्री मैरीन, ब्लैक बक नेशनल पार्क हैं। ठीक, अब इसमें वंसदा को देखते हैं। दक्षिणी गुजरात के नवसारी जिला में है। ये अमिका नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है 25 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तार है इसका। ये 1979 यानी 1979 में स्थापित किया गया। बांस तथा कत्थे के घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है स्थानीय जनजाति, गिरा प्रपात आदि। ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। वनस्पति और जीव जंतुओं का अद्भुत मिश्रण है। समुद्री मैरीन ये राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो स्थापना है 1982 में गुजरात किया गया था। गुजरात के जामनगर में स्थित है। ये 640 वर्ग मील में विस्तृत है। कहीं कहीं किलोमीटर है, ये वर्ग मील है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप समूह है जिसमें कुल 42 द्वीप हैं। प्रवाल, समुद्री गाय, समुद्री कछुआ, प्रवासी इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। घने मैंग्रोव वन जिसको हम कच्छ वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको हम घने मैंग्रोव वन को कच्छ वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक बक ठीक राष्ट्रीय उद्यान है। ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में किया गया सौराष्ट्र में, यानी कि 1976 में। और दूसरा है खंभात की खाड़ी के इसके बारे में है। ठीक है, खंभात की खाड़ी के दक्षिण तट के किनारे 34 यानी 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पे काले हिरन, तिलोर तथा भेड़िया का वासस्थान है। ठीक है, तो इसमें देखिए वंसदा, गिर, समुद्री तथा ब्लैक बक, इसमें 4 नेशनल पार्क हैं। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक की ज़रूरत है। तो इसको ट्रिक हमने बनाया है।
समुद्री ब्लैक बक के वंश में गिरावट आ रहा है। ठीक, ब्लैक बक वनरेबल स्पीसीज है। ठीक है, ये ब्लैक बक जो है वनरेबल स्पीसीज है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेदनशील। तो इसके वंश में गिरावट आ रहा है। तो समुद्री से हो गया समुद्री मैरीन, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक से ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंश में वंशदा, वंश से वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, गिरावट से गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसके साथ अभी अगले वीडियो में हम इससे आगे अदर स्टेट्स के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और लास्ट में एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट भी करने की कोशिश करें। कमेंट अच्छा हो बुरा हो, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करें। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।